अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम स्केल टूल के बारे में सीखेंगे और इसके साथ मज़ीद भी कुछ छोटे छोटे टूल्स को हम टच करेंगे। स्केल टूल का बेसिक काम क्या होता है वो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले एक हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो इसका कलर यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद अब तक जैसे हम सीखते आए कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसका साइज़ कम ज़्यादा करते थे या रोटेट इसे करते थे, वही हम सारे काम अपने इस स्केल टूल की मदद से भी कर सकते हैं। इसे हम किसी भी साइज़ पर इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं या इसे एक प्रोपोर्शनली तौर पर छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। और बिल्कुल वैसे ही इसे अगर आप चाहें तो यहाँ से पकड़कर आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन एक इसका मज़ीद जो काम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज, कि जैसे हम पिछले लेक्चर्स में रोटेट टूल को पढ़ते आए हैं, वैसे ही स्केल टूल में भी एक पिवट पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द ये उसका ऑब्जेक्ट रोटेट होता है या इसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं इसका पिवट पॉइंट यहाँ सेंटर में ही रहने दूं और शिफ्ट की मदद से यहाँ से इसका साइज यानी कि मैं अगर कम करता हूं तो ये उसी पिवट पॉइंट को इस सेंटर बनाते हुए अपना साइज कम या ज़्यादा करके दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूं और शिफ्ट की मदद से मैं अब इसका साइज कम करता हूं तो ये देखें इसने उसी प्रोपोर्शनल को, यानी कि ये जगह उसकी चेंज नहीं हुई और बाकी सारे जो इसके एंगल थे वो इसने थोड़े से छोटे कर दिए, उसी प्रोपोर्शनली तौर पर इसे छोटा कर दिया। उसके बाद अगर आप मज़ीद इसमें शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा करते हैं और साथ ही साथ आप ऑल्ट प्रेस कर देते हैं तो ये उसकी एक कॉपी भी जनरेट करके आपको दे सकता है। अभी इसका एक और बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यूज़ मैं आपको बताता हूँ। स्केल टूल ले लें, कोई भी आप स्क्वायर बना लें, उसको यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करके शिफ्ट की मदद से उसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ और अगर साथ ही साथ मैं ऑल्ट की भी प्रेस कर देता हूँ तो ये एक उसने मुझे उसकी कॉपी जनरेट करके दे दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट बन के आपके सामने आ गया। इसी तरह के आप मज़ीद भी इससे बहुत ही काम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके कोई मज़ीद टूल्स के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद एंड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी हम बनाएंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा शेयर टूल। शेयर टूल क्या होता है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका कलर हम डार्क कर लेते हैं और सिलेक्शन टूल से जैसे मैं अगर ऊपर के दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद इन्हें मैं यहां पर मूव करता हूं तो ये इजीली मूव हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं हमारे तो हम कैसे उन्हें मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूं और इसकी मज़ीद कॉपीज़ लेके यहाँ पर रख लेता हूँ और इसे भी मैं कंट्रोल D प्रेस कर देता हूँ। तो उसके बाद अब मैं कैसे इन्हें मूव कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इन्हें रखता हूँ तो ये टोटली इधर उधर मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रीशेप टूल, इन्हें यहाँ से आप बाहर निकाल लें, बेशक रीशेप टूल के ज़रिए अगर आप यहाँ से इन्हें थोड़ा सा पकड़ के राइट हैंड की जानिब खींचेंगे तो ये सारे जितने ऑब्जेक्ट्स थे उसने राइट साइड की तरफ थोड़े से टेढ़े कर दिए, या उनका आप कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में एंगल चेंज करके आपको दे दिया। वैसे ही अगर मैं यहाँ से इन्हें पकड़कर यू रोटेट कर दूँ तो ये इस साइड पर इन्हें कर्व की सूरत में आपको ड्रा करके दे सकता है। अगर आप चाहें तो इन्हें किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ड्राइंग्स आप कर सकते हैं इनकी मदद से। इसका साइज आप छोटा करके देख लें। ये एक आप इसके ज़रिए फ्लोर अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कुछ भी आप इधर से ड्रा कर सकते हैं शेयर टूल की मदद से। उसके बाद
एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ उसके साथ वाला जो है टूल, रीशेप टूल, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमने एक वर्टिकल सा बॉक्स बना लिया है। तो अगर मैं, जैसे हमने पढ़ा था कि पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद एंकर पॉइंट टूल की मदद से मैं इसको कर्व दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये काम हम सिंपल इस टूल की मदद से या रीशेप टूल की मदद से एक ही स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये टूल मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे बहुत ही अच्छे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से, याद रहे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से मैंने सिर्फ ये पाथ सेलेक्ट किए और मैं जा रहा हूँ रीशेप टूल पर। तो रीशेप टूल पर जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं पकड़ कर इसे खींचता हूँ इस तरफ, तो यहाँ पर ये मुझे ऑटोमेटिकली ही एक एंकर पॉइंट भी ऐड करके दे देगा और साथ उसके कर्व हैंडल्स भी। तो मैं चाहूँ तो इसे किसी भी एंगल पर यहाँ से सेट कर सकता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कीजिएगा। तो आप अगर कोई गुलदस्ता बनाना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही बुरा बना है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राइंग्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टूल को ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताते हैं, स्केल टूल की मदद से हम मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्टिकल बॉक्स ले लेता हूँ, मैं अपने ग्रेडियंट्स ऑन कर लेता हूँ यहाँ से वर्क स्पेस ग्रेडियंट्स का। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो एक और काम करते हैं, इससे पहले मुझे ये थोड़ा सा लैंडस्केप में चाहिए अपना जो पेज है। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ गए। आप चाहें तो यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसके ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, पेज न्यू आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं या उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जस्ट मुझे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो यहाँ से मैं जाकर सिंपल लैंडस्केप कर दूंगा और उसके बाद जस्ट क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसमें कोई ग्रेडियंट्स डाल देते हैं। तो ग्रेडियंट्स के लिए मैं एक यहाँ पर ग्रेडियंट डाल देता हूँ और इसी की एक और कॉपी लेकर यहाँ रख लेता हूँ। तो ये थोड़ा डार्क सा हो गया, इसे थोड़ा लाइट करते हैं। इसकी एक कॉपी यहाँ सेंटर में रख लेते हैं और यहाँ से HSB में जाकर थोड़ा सा इसे लाइट करते हैं और इन पॉइंट्स को थोड़ा फैला देते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि सिलेंड्रिकल शेप नज़र आए और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसके जो आउटर लाइन है स्ट्रोक वो मैं हटा देता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा हमें ओरिजिनल शेप नज़र आए। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपने गौर से देखना है। पिछले लेक्चर की तरह आज फिर मुझे गला मेरा बहुत ख़राब है, तो मैं बात कम करूँगा, तो आपने गौर से देखना है बस। तो यहाँ पर अब एक हम इसे थोड़ा सा पहले यहाँ पर कर लेते हैं, एक और बॉक्स यहाँ पर रख देते हैं बिल्कुल इसके सेंटर में। अब इन्हें दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें, यानी कि ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ चुके। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और यानी कि शेप दी जाए। तो इसे शिफ्ट की मदद से इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ और साथ ही साथ मैं ऑल्ट भी प्रेस कर देता हूँ। तो इसका एक और बॉक्स मुझे ऊपर मिल गया और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। याद रहे मैं साइज़ जब मैंने बढ़ाया तो साथ ही साथ मैंने ऑल्ट की भी प्रेस किया, तो ये दोनों साइड्स पर इक्वली प्रोपोर्शनल के साथ बड़ा हो गया।
अब मैं चाहता हूं कि इसी के ऊपर एक और शिफ्ट की मदद से और साथ ही साथ ऑल्ट की भी प्रेस कर दिया ताकि कॉपी जनरेट हो जाए, और इसका साइज भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। तो अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि ये बिल्कुल ही सादा सा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि इनके यहाँ पर एक थोड़ा सा शेडो भी दे दिया जाए, तो वो हम करते हैं एक और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। तो ऑलरेडी इसमें ग्रेडियंट्स आ गए हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ फैक्ट्स में। यहाँ पर अगर नीचे जाएं तो ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। चलें कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता तो इसे सिलेक्ट करके व्यू में जाएं और यहाँ पर आई थिंक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद होगा, जो कि अभी हमें नहीं मिल रहा। शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। मैं चाह रहा हूँ कि जो पिछले चीज़ों में होता था, चलें इसे व्यू में जाकर इसे आप ऑफ कर दें, ट्रांसपेरेंसी जो इसकी है हाइड कर दें। चलें कोई बात नहीं, हम इसे सिलेक्ट करके जो हमारा था हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर, और इसको सिलेक्ट करके हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इनके ग्रेडियंट्स जो हैं इसके अंदर उनका कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, और यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क करना चाह रहा हूँ जी। तो यहाँ पर ये चीज़ असल में मैं आपको दिखाना चाह रहा था ताकि इसका थोड़ा सा शेडो भी नज़र आए। अब इसे थोड़ा हम नीचे ले आते हैं शिफ्ट की मदद से, और ऑल्ट भी प्रेस कर दिया ताकि इसकी कॉपी एक जनरेट हो। और अब जी, तो यहाँ पर बिल्कुल एक वैसे ही मैंने यहाँ पर भी लगाना है। शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ आप गौर से देखें तो ऑल्ट प्रेस करके अगर जैसे ही आप छोटा करते हैं तो ये इक्वल ही प्रोपोर्शनल में ये छोटा हो जाता है। तो इसे मज़ीद अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट आप जूम करके भी कर सकते हैं। तो अब इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। आप इन्हें शिफ्ट से सिलेक्ट कर लें, यहाँ ले आएँ, यानी कि ऑल्ट भी प्रेस कर दें साथ साथ, और इन्हें रोटेट कर दें। आप इन्हें पहले ग्रुप कर लें, आप ग्रुप करके आप अब इन्हें रोटेट कर दें। रोटेट क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाता है। शिफ्ट की मदद से रोटेट करेंगे तो ये एक प्रोपोर्शनली एंगल पर ही रोटेट होंगे, और इन्हें उठाकर आप एग्जैक्ट यहाँ पर रख दें। तो इन सब को सिलेक्ट करें, ग्रुप करें, और इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से भी थोड़ा इनका साइज छोटा कर लेते हैं। तो ये अब आपके पास एक पिलर नुमा थोड़ा डिज़ाइन बन के आ गया। अब क्या करना है कि एक और इसके ऊपर हम बार टाइप यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इसके बाद बार हमने लगा ली, और इसी की एक और कॉपी यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ग्रेडियंट्स ठीक है, और इसी की एक और कॉपी हम सिलेक्ट करके शिफ्ट और आल्ट की मदद से यहाँ पर रख लेते हैं। और अब अब इन सब को सिलेक्ट करके इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जी, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब ये एक दो पिलर्स और एक उनके ऊपर बार सी बन गई है। तो अब इन सब को आप ग्रुप कर लें,
ग्रुप करने के बाद अब स्केल टूल का क्या काम हो सकता है इसके अंदर, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। गौर से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनने जा रही है। इन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ पर जाएं और स्केल टूल लें, और अब देखें जैसे ही मैंने स्केल टूल पर क्लिक किया तो यहाँ इसका एक पिवट पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि शिफ्ट की मदद से इन्हें थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ तो मुझे इसकी एक और कॉपी भी मिल जाती है। और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो सी, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी गैलरी आपको नज़र आ गई है। अब अगर आप चाहें तो इस गैलरी के अंदर भी जा सकते हैं। अंदर कैसे जा रहे हैं, चल रहे हैं, जस्ट मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम गैलरी के अंदर चलते जा रहे हैं। तो इसे दोबारा ख़त्म करते हैं। और अगर मैं अब एक और चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर स्केल टूल लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर रहने लेते हैं, क्लोज थोड़ा मैं चाहता हूँ कि नज़र आए आपको, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो डी करता हूँ तो ये बहुत ही क्लोज, बहुत ही थोड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि जैसे ही मैं कॉपी जनरेट करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ओवरलैप ना हो, ये इनको इनके बाद में नज़र आए। तो इन्हें हम सेंड टू बैक करते हैं। सेंड टू बैक करने की एक शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड वाली प्रेस करेंगे तो ये सेंड टू बैक हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे गला बहुत ख़राब है, खांसी वगैरह आ जाती है। तो अब मैं इसकी अगर कॉपी जनरेट करता हूँ और साथ ही साथ मैं सेंड टू बैक इन्हें करता जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सिंपल कंट्रोल पहले डी प्रेस कर रहा हूँ, उसकी कॉपी जनरेट हो जाती है, और कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर देता हूँ लेफ्ट साइड वाली। आप साथ साथ करते जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान आपको लगेगा। अगर आप नहीं करना चाहते, आप बाद में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर गौर से देखें तो बहुत ही क्लोज व्यू इनका नज़र आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ डिज़ाइन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ मैं यहाँ से, सॉरी, इन्हें मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ पहले, और इसी को मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और फाइल ले लूँ न्यू, और यहाँ पर क्रिएट कर दूँ एक और फाइल, और इसकी मैं यहाँ से ओरिएंटेशन भी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ एक और आपको कि एक और चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसका अगर मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ, या अगर आप चाहें तो कलर आप इसका ग्रे कर लें, कोई भी अगर आप कलर रखना चाह रहे हैं रख लें। जस्ट ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ फ़िलहाल। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कलर इसका मैंने इसलिए चेंज किया ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो वो फिर सेंड टू बैक हमें नहीं करना पड़ेगा। तो अब अगर हम स्केल टूल लेते हैं और इसका पिवट पॉइंट मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम साइड व्यू इसका दिखाएं, तो पिवट पॉइंट सिंपल यहाँ पर रख लेते हैं, और यहाँ से हम इनकी एक कॉपी जनरेट करते हैं यहाँ पर। और अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपको उसी गैलरी का साइड व्यू नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसी को सिलेक्ट करके स्केल टूल लेते हैं और हम नीचे से इसका व्यू देखना चाहते हैं, यानी कि बैठकर या लेटकर फर्श पर, तो सिंपल इसे आप यहाँ पर क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा ताकि प्रोपोर्शनली ये साथ ही साथ आपको इसका यानी कि छोटा करके भी दे और
इसे मैं ज़्यादा छोटा नहीं करना चाह रहा, तो इसकी कॉपी भी जनरेट हो जाए साथ साथ। और अब अगर आप देखें तो ये देखें नीचे से ये उसका व्यू आपको बना के दे रहा है। इसे हम और तरीके से भी आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा इसका यानी कि प्रोपोर्शनली यहाँ पर रख लेते हैं ताकि ये ज़्यादा ओवरलैप ना हो। वो सॉरी, मैंने असल में शिफ्ट तो प्रेस किया था, यानी कि साथ साथ मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं किया, तो ये मसला आ गया है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से व्यू आपको नज़र आएगा, यानी कि नीचे से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये व्यू भी हर एंगल से आप उसका देख सकते हैं। अब अगर आप ऊपर से इसका व्यू देखना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से गैलरी में लटक कर, तो सिंपल पिवट पॉइंट आप यहाँ पर क्लिक करें और इसका साइज आप यहाँ पर एडजस्ट कर दें और साथ ही साथ ऑल्ट की प्रेस कर दें यहाँ पर। तो जैसे ही आप देखना चाहेंगे तो ये ऊपर से भी आपको इसका व्यू दे सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आप ड्राइंग्स कर सकते हैं इनकी मदद से। आप इसका पिवट पॉइंट अभी सेंटर में रख लें और अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर रख लें और साथ ही साथ इसकी कॉपी जनरेट कर लें। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी गैलरी आपको बना के दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट अभी हम नहीं करते, वो इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट आपको समझाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स खुद करना सीखें। अगर लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी साथ किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।